आज बात करेंगे माँ मातंगी के बारे में। तंत्र की महाविद्या है और 9वें क्रम पर देवी माँ विराजमान है। तंत्रराज तंत्र बात करता है देवी माँ के बारे में। तदुपरांत संगम तंत्र, प्राणतोषिणी तंत्र और स्वतंत्र तंत्र, इतने ग्रंथ जो है वो देवी माँ के मूल के बारे में बात करते हैं। जहाँ कहीं भी उनकी कथा दी गई, उन्हीं कथाओं में क्यों देवी माँ का मंत्र व बीज है, क्यों ऐंग के साथ माँ जो है वो एसोसिएटेड है, उसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन प्राप्त होता है। किंतु ये जो वर्णन है वो डायरेक्ट नहीं है। तो ये कैसे पता चला कि देवी माँ जो है वो वाघ बीज के साथ कनेक्टेड है? सबसे पहली कथा शुरू होती है जहाँ पर माँ पार्वती जो है वो अवतार धारण कर चुकी थी। उनका विवाह जो है वो महादेव के साथ हो चुका था और विवाह के पश्चात एक दिन महादेव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। तो उसी के चलते माँ पार्वती ने कहा कि महादेव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं हिमवान के वहाँ, मेरे पिता के वहाँ थोड़े दिनों के लिए जाना चाहती। अब महादेव थोड़े से चिंतित हो गए कि देवी, अभी जो भूतकाल है वो बहुत ही ताज़ा है और आपने ऐसे ही एक दिन मेरे से इच्छा व्यक्त की थी अपने पिता के वहाँ पर जाने की, और फिर क्या हुआ वो आपको भी पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है। रिसेंटली अभी ब्रह्मांड जो है वो नष्ट होते होते बचा है। दूसरी बार ये खतरा हम नहीं मोल ले सकते। तो माँ पार्वती ने कहा कि फिर भी एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। माँ पार्वती की हट फिर से रही और आप लीला देखिए, हर बार जब इस तरीके से कोई डिमांड की जाती है देवी माँ के द्वारा, तब कुछ ना कुछ बाहर आना होता है। जैसे समुद्र मंथन होता है और रत्न निकलने होते हैं, वैसे ही उन कथाओं से, उन लीलाओं से हमें देवी माँ के या तो मंत्रों की प्राप्ति होती है, या तो स्वरूप की प्राप्ति होती है, या तो किसी विशेष अवतार की अथवा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अनुमति देता हूँ, आप जाइए आपके पिताजी के वहाँ पर। माँ पार्वती ने कहा कि लेकिन इस बार मैं आपको ये कहकर जा रही हूँ कि यदि कुछ दिनों में मैं वापस ना आऊँ तो मुझे लेने ज़रूर आइएगा। महादेव ने कहा ठीक है। तो देवी माँ गई, उनके मायके से एक तितरीय पक्षी जो है वो भेजा गया था उन्हें लेने के लिए। देवी माँ ने बहुत सारे दिन अपने मायके में व्यतीत किए। महादेव ने कहा ये कहकर तो गए थे 5 दिन में चली आऊँगी, 10 दिन हो गए अभी तक आई नहीं है, ना कोई समाचार है, जाना तो पड़ेगा। अब देवी माँ का ये वचन था कि अब आप उसी अवतार में मत आइएगा जिससे सब डर जाए, क्योंकि आप जब पहली बार आए थे मुझसे ब्याह करने के लिए तो इतना भयंकर वेश धारण करके आए थे कि मेरे जो गांव वाले हैं वो आपको अपना जो जमाई जिसे कहते हैं वो स्वीकार करने से मना कर रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारी राजकुमारी इनसे ब्याह कर रही है। तो अब महादेव ने फिर से दिमाग लगाया, क्या क्या करना पड़ता है जो स्मशान वैरागी हैं उन्हें अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने रूप धारण किया आभूषण विक्रेता का, जो ज्वेलरी बेचते हैं, और देवी माँ के महल में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वरूप को उजागर नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि पार्वती मुझे पहचान पाती है या नहीं, या फिर उनके घर वाले जो है वो मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। तो गए, देवी माँ को एक बहुत सुंदर शंख का हार दिखाया उनको। देवी माँ को बहुत पसंद आया। उस समय पर बार्टर सिस्टम चलती थी, तो ये नहीं होता था कि हमने पैसे दिए और सामने से चीज़ें जो हैं वो खरीद ली। बार्टर सिस्टम यानी आप कुछ बेच रहे हो अपने ग्राहक को, उनकी ओर से आपको कोई वस्तु जो है वो प्रतिदान के स्वरूप में प्राप्त हो रही है। मान लीजिए आपका व्यवसाय जो है वो समिधा बेचने का है, काष्ठ बेचने का है, तो जो विक्रेता है वो ग्राहक से उतने ही मूल्य के गेहूं, चावल इत्यादि जो धान्य है वो ग्रहण करेंगे, ताकि उनका घर चलता रहे और सामने जो ग्राहक को ज़रूरत है वो ज़रूरत उनकी पूर्ण हो जाए। तो जब देवी माँ ने शंख का वो जो हार था खरीद लिया, महादेव को अब यहाँ पर फिर से एक बार हास परिहास सूझा।
कि अभी तक तो पहचान नहीं पाए मुझे इस स्वरूप में, थोड़ा सा और इस घटना को आगे लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा देवी पार्वती से कि आप मुझे कुछ देंगे ही सही, प्रतिदान के स्वरूप में आपको कुछ देना ही पड़ेगा। वाई डोंट यू मैरी मी? आप क्यों मुझसे शादी नहीं कर लेती? आप इतनी सुंदर हैं और मैं आभूषण का विक्रेता हूँ, देश देशावर घूमता रहता हूँ, बहुत सारे आभूषण है मेरे पास, आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। अब जैसा ही माँ पार्वती ने ये विधान सुना, अत्यंत क्रोधित हो गई, गुस्से से लाल हो गई कि ये कौन मूर्ख है जो स्वयं पराशक्ति को ये बात कहने की धृष्टता कर रहा है कि मुझसे शादी कर लो। क्या इसे पता नहीं कि मेरे जो अर्धांग हैं वो साक्षात देवादिदेव हैं? तो जैसे ही वो उनको श्राप देने के लिए जाती हैं कि तुरंत उनके भीतर जो विद्यमान आदि शक्ति हैं वो उन्हें चेतावनी दे रही है कि ये जो हैं सामने खड़े हैं, ये आपके ही अर्धांग हैं, आपके साथ लीला कर रहे हैं, सिर्फ खेल खेल रहे हैं। तो महादेव को शाप तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे शादी अवश्य करूंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद। तो महादेव को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। महादेव कैलाश आ गए और उसी समय पर माँ पार्वती की लीला शुरू हुई। तो माँ ने एक स्वरूप धारण किया चांडालिनी का। वो जो स्वरूप था कंप्लीटली रफ रॉ जो फॉर्म होता है देवी माँ का, वो स्वरूप था। इतने सारे वस्त्र नहीं थे और शास्त्र में ये लिखा है कि शिकारिणी का स्वरूप धारण किया। देवी माँ जो है वो मानसरोवर के पास पहुंच गए। महादेव वहां पर स्नान करने के लिए आए थे। तो जब उन्होंने देवी माँ को देखा, स्वाभाविक तौर पर पहचान नहीं पाए, क्योंकि जब शक्ति लीला करने पर आती है ना, तब कोई नहीं पहचान पाता, चाहे आप देवादिदेव भी क्यों ना हो। लेकिन वो आद्य शक्ति थी जो स्वयं योग माया है, जो स्वयं इस सृष्टि को मोह में बांधी रखती है। वो जब स्वयं महादेव को बांधने पर उतर आए तो महादेव भी उस लीला से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी के चलते महादेव ने देखा देवी माँ को। जो देवी माँ है वो लाल वस्त्रों में थी उस समय पर। उन्होंने महादेव के सामने नृत्य करना शुरू कर दिया। महादेव मोहित हो गए। तो उस समय पर उन्होंने देवी माँ से ये प्रस्ताव रखा कि मुझसे शादी कर लो। देवी माँ ने कहा कि मैं तप करने के लिए आई हूँ, तपस्या करने के लिए आई हूँ, शादी करने के लिए नहीं। महादेव ने कहा मैं वो हूँ जो तप का फल देता है, इसलिए मुझसे शादी कर लोगी तो सारी तपस्या अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। तो उसी समय पर देवी माँ ने उनको हाँ कर दिया और मानसरोवर के पास ही दोनों की शादी हुई, गंधर्व विवाह हुआ। उसी समय पर महादेव ने चांडाल का स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि महादेव देवी माँ को बिल्कुल भी हीन नहीं दिखाना चाहते थे। वो नहीं महसूस कराना चाहते थे कि आप एक चांडालिनी हैं। तो उन्होंने चांडाल का स्वरूप धारण कर लिया, जो हम कई सारे चित्रों में देखते हैं, एकदम रॉ जो फॉर्म होता है महादेव का, कई बार थोड़ा सा विभत्स लग सकता है। वो स्वरूप उन्होंने धारण करके देवी माँ के साथ वहीं पर संसर्ग किया, विवाह किया। और उसके चलते वहाँ पर जब देवी माँ अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुई, उन्होंने महादेव को ये वरदान दिया कि आपने मेरे उच्छिष्ट चांडालिनी स्वरूप के साथ विवाह किया, ये स्वरूप चिरकाल तक विद्यमान रहेगा पूरे संसार में, जो मातंगी के नाम से भी जाना जाएगा, और पूरा विश्व जो है वो इस स्वरूप की पूजा करेगा। और उसी के चलते फिर उच्छिष्ट चांडालिनी जो है वो नील सरस्वती के नाम से भी प्रचलित हुई, मातंगी के नाम से भी प्रचलित हुई, और उनका जो वैदिक स्वरूप है वो महासरस्वती के नाम से प्रचलित हुआ। तो ये एक उनका मूल है, एक कथा है जो प्राणतोषणी तंत्र से प्राप्त होती है। दूसरी जो कथा है वो प्राप्त होती है संगम तंत्र से। ये भी बहुत रोचक है और इसमें हमें ये ज्ञात होता है कि कब वाग्बीज जो है वो मातंगी माँ के साथ जुड़ गया और कैसे जुड़ा। तो एक बार महादेव का तप जो है वो संपन्न हो चुका था, माँ पार्वती के साथ विद्यमान थे। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने सोचा कि विजिट करते हैं कैलाश की,
मुलाकात लेते हैं और थोड़ा सा मेहमान बनकर देखते हैं। थोड़ा सा जो जेस्चर होता है, एक कर्टसी होती है, वो सिखाने के लिए अपने साथ कुछ फूड लेकर गए, कुछ भोजन की सामग्री लेकर गए। जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं तब कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाते। जब पहुँचे तब सब ने साथ में तय किया कि अब आप आ ही गए हैं तो साथ में भोजन कर लेते हैं। सब बैठे भोजन करने के लिए, हास परिहास हो रहा था। और जैसे दो मित्र बहुत समय के बाद मिले थे, दो बहनें बहुत समय के बाद मिली थी, तो उसी के चलते खान पान के दौरान जो थोड़े से कण थे भोजन के, वो नीचे गिरते गए। जब भोजन संपन्न हुआ तब बहुत सारे कण जो है वो नीचे गिर चुके थे, और उसी कण से एक स्वरूप का प्राकट्य होता है, और वो स्वरूप है एक कन्या स्वरूप, कुमारी स्वरूप। जैसे ही वो कन्या प्रकट हुई, उन्होंने महादेव से कहा कि मैं आपका उच्छिष्ट भोजन चाहती हूँ। सबने अपने अपने भोजन से जो उच्छिष्ट बचा था, यानी कि जो बचा कुचा जूठा भोजन होता है, वो उन्होंने देवी माँ को दिया, अर्पण किया। देवी माँ ने उस भोजन को ग्रहण किया। जब ये ग्रहण हो चुका, देवी माँ का भोजन संपन्न हो गया कन्या स्वरूप का, तब महादेव ने उनका नामकरण किया कि अब आप उच्छिष्ट चांडालिनी के नाम से जानी जाएंगी। और ये जो स्वरूप हैं, उनकी उपासना जो भी करेगा वो अपने शत्रु पर आधिपत्य स्थापित करेगा, उनको पराजित करेगा, पूरे संसार पर उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अब यहाँ तक की कथा जो है वो थोड़ा सा, यदि आप ऊपर ऊपर से पढ़े तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रही कि यह कैसे हो गया। थोड़ा सा गहराई से देखे तो जो कन्या स्वरूप था वो सबसे पहले भोलापन दर्शाता है। बच्ची का स्वरूप, छोटी सी बच्ची, उसके दिमाग में किसी प्रकार का कपट नहीं होता, किसी भी प्रकार से उसके मन में नफरत का भाव नहीं होता, क्रोध का भाव नहीं होता, विकार प्रबल नहीं होते, वृत्तियां प्रबल नहीं होती। तो सबसे पहली बात जब देवी माँ प्रकट हुई, उन्होंने ये दर्शाया कि जब आप बालक के समान बुद्धि लेकर पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तब वो जो बुद्धि क्षमता है आपकी, वो आपको कहीं ना कहीं एक दिव्य स्वरूप तक लेकर जाती है। यहाँ पर दिव्य स्वरूप यानी महादेव और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। तो जब आप बच्चे के समान, बालक के समान होकर एक पूर्ण निर्दोषता के साथ, निर्मलता के साथ, पवित्रीकरण के साथ आगे बढ़ते हैं, शुद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं, जब आपके भाव पवित्र हैं, जब आपका हृदय शुद्ध है, जब आपकी वाणी में शुद्धता है, उस समय पर आप ईश्वर तक पहुंच ही जाते हैं। और उस समय पर ईश्वर आपको जो प्रदान करते हैं, जो अर्पण करते हैं, वो क्या है? उनका अपना झूठा उच्छिष्ट भोजन। उच्छिष्ट यानी लेफ्ट ओवर। तो ये जो भोजन है कहाँ से आया? झूठा है, इसलिए कहीं ना कहीं उस कण का स्पर्श उनके मुंह के साथ हुआ ही होगा। श्रीमद् वाद भव कोटेक स्वरूप मुख पंकजा, ललिता सहस्रनाम में ये बात की गई। वाग भव कूट जो है वो मस्तक के साथ जुड़ा हुआ है, वाग बीज जो है वो जिह्वा के साथ जुड़ा हुआ है। जब भगवान ने देवी माँ को ये अर्पण किया उच्छिष्ट भोजन, वो हमें ये दर्शाता है कि जब आप ईश्वर तक पहुंच गए परम शुद्धता के साथ एक बालक बनकर, तब ईश्वर आपको वाग देवी स्वयं प्रदान करते हैं, वाग सिद्धि प्रदान करते हैं। जो वाणी पर नियंत्रण चाहिए, जो आपकी वाणी में प्रभाव चाहिए, जो इम्पैक्ट होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं भगवान स्वयं आपको प्रदान कर देते हैं। और उसी समय पर जो वरदान आपको प्राप्त होता है भगवान से, उस वरदान के चलते आप स्वयं मातंगी बन जाते हैं। उस समय पर आप स्वयं ही वाग्देवी बनना शुरू हो जाते हैं। उस समय पर आपकी जो यात्रा है परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है।